अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोज़ किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ज़बान का सालन और इसे कैसे क्लीन करेंगे वो भी मैं बताऊँगी आपको। फ्रेंड्स, मैं बकरे की ज़बान का बना रही हूँ, आप चाहे तो बीफ की ज़बान का भी बना सकते हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज़ किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। यहाँ पर हमने बकरे की 5 ज़बान ले ली हैं फ्रेंड्स। तो ये ज़बान है फ्रेंड्स हड्डियों के साथ, यानी कि जो साइड में हड्डियाँ होती है हलक के साथ में ज़बान है फ्रेंड्स। तो इसकी हम स्किन उतारेंगे, पहले इसे धोएंगे, साफ़ करेंगे और फिर इसे बॉईल कर कर इसकी स्किन उतार देंगे। देखिए, हमने इसे काट लिए हैं और अच्छे से 4 से 5 बार अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। आधा चम्मच तेल डाले हैं हमने कुकर में, एक स्टार फुल डालेंगे, एक बड़ी इलायची डालेंगे और ये यहाँ पर शाही ज़ीरा डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, और एक छोटी साइज़ की प्याज पीस कर डालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं चॉप कर कर नहीं डाल रही हूँ, पीस कर डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे, हमने ज़बान को काट कर अच्छे से धोकर साफ़ किए हैं उसे डालेंगे। हम 5 से 6 बार अच्छे तरीके से धो लिए हैं फ्रेंड्स ज़बान को। अब हम अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट भून लिए हैं। अच्छे तरीके से चम्मच चलाते हुए भून लीजिएगा। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून फुल भरकर डालेंगे। अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। अब अदरक लहसुन से पहले हमने 2 से 3 मिनट भून लिए हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद जल्दी चिपक जाता है, इसलिए हमने पहले 2 से 3 मिनट पहले हमने अच्छे से ज़बान को भून लिए हैं। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाले 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून और 2 तेज़पत्ता डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करे हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। चम्मच चलाते हुए 2 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करे हैं। फिर इसमें हमने पानी डाले हैं 1 गिलास। अब हम इसकी लिड लगा देते हैं और सिर्फ 1 सीटी लेंगे फ्रेंड्स। बकरे की ज़बान है, बहुत जल्दी गल जाएगी। अगर बीफ की है तो 3 सीटी लीजिएगा। अच्छे तरीके से हमने इसे 1 सीटी तक पका लिए हैं और अब हमने तुरंत इसकी स्टीम निकाल कर इसे खोल लिए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ये ज़बान अच्छे तरीके से गल गई है। अब मैं एक ज़बान का पीस ले लेती हूँ और इसको कैसे साफ़ करेंगे ये मैं बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसकी ज़बान के ऊपर जो एक लेयर होती है उसे हम निकाल देंगे। ये स्किन हटा देंगे हम और इस तरह से स्किन हटाकर ये ज़बान हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब इसे हम डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पर मैं ड्राई कोकोनट ली हूँ 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा और एक प्याज को भून कर ली हूँ फ्रेंड्स। पहले हमने ड्राई कोकोनट को भून लिए थे, फिर इसे हमने पीस लिए हैं। फिर उसमें एक प्याज डाल दिए हैं भुनी हुई छोटी साइज़ की, उसे भी पीस लिए हैं। और यहाँ पर हम खड़े मसाले डालेंगे, 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लेंगे लौंग और 10 से 12 काली मिर्चें और आधा चम्मच लेंगे हम यानी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। हमने गरम तेल होने के बाद इसमें डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से ये मसाले भून गए हैं। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे तरीके से इसे भी मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। अदरक लहसुन का पेस्ट को हम 1 मिनट भूनेंगे। तेल गरम है, अदरक लहसुन जल्दी ही पक जाएगा फ्रेंड्स। 1.5 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिए हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पर कांदा लहसुन मसाला डाले हैं हमने 1 टीस्पून। फिर इसमें डाल देंगे खोपरा और जो हमने प्याज डालकर पीसे थे ड्राई कोकोनट के साथ में, एक छोटी सी प्याज पीस लिए थे। आधा कप हमने सूखा खोपरा लिए थे कद्दूकस कर कर, उसे हमने थोड़ा सा रोस्ट किए, फिर उसे हमने पहले पीसे, फिर एक छोटी साइज़ की प्याज डालकर पीस लिए। फ्रेंड्स, अगर आप ड्राई कोकोनट नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर पॉपी सीड्स डाल दीजिएगा। यानी कि 1/4 कप खोपरा लीजिए और 2 से 3 चम्मच इसमें खसखस डाल दीजिए भिगोकर, फिर इसे पीसकर इसमें डाल दीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, लेकिन खसखस हर जगह नहीं मिलती है, सूखा खोपरा मिल जाता है। अगर आप खोपरा पूरा स्किप करना चाहते हो तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। 2 प्याज फ्राई कर कर डाल दीजिएगा इसमें। अगर आप सूखा खोपरा नहीं डालना चाहते, हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स करे हैं। अब इसमें नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। फिर इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून फुल भरकर। अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। हमारी ज़बान बहुत अच्छे तरीके से पहले ही गली है, हमने इसे 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे पका लिए हैं। अब ये तैयार है फ्रेंड्स खाने के लिए। इसे ज्वार की रोटी के साथ में खाइए, चाहे बाजरे की रोटी के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टफुल बना था फ्रेंड्स। ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी हरी धनिया और नींबू के साथ में सर्व करिए। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन रेसिपी मेरी ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए। अल्लाह हाफिज़।